वेलकम टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक सूडान क्राइसिस के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसमें एक मेजर डेवलपमेंट सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी सरल भाषा में समझेंगे कि सूडान क्राइसिस क्या है और ऑपरेशन कावेरी को किस प्रकार जो है सो कार्यान्वित किया जाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों, जो सूडान क्राइसिस है वो बेसिकली एक ही देश के दो आर्म्ड फोर्सेस के बीच का कन्फ्लिक्ट है। ये एक तरफ जहां मिलिट्री है वहीं दूसरे तरफ जो है सो पैरा मिलिट्री का ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद जो है सो कि अगर हम सरल शब्द में बात करें तो इसमें जो है सो सूडान के सत्ता के शीर्ष पर बने रहने के लिए एक आदमी जो है युद्ध करवा रहा है और दूसरा जो है सो कि सत्ता के शीर्ष को प्राप्त करने के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है सो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जहां एक तरफ मिलिट्री का हेड जो है अब्देल फतह अल बुरहान है और यही अभी वर्तमान में शीर्ष पर शामिल है, वहीं दूसरे तरफ जो है सो शीर्ष पर शामिल होने का इच्छा रखने वाला जो पैरामिलिट्री ग्रुप यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स का जो हेड है उसका नाम है मोहम्मद हमदान दगलो। दोस्तों, अल बुरहान चाहता है कि पैरामिलिट्री को मिलिट्री में ही मर्ज कर लिया जाए ताकि ये और लंबे समय तक जो है सो कि टॉप पे बना रह सके। वहीं दगलो चाहता है कि इस काम को 10 साल के लिए टाल दिया जाए ताकि ये भी जो है सो कि सत्ता के शीर्ष पे पहुंच सके। अभी वर्तमान स्थिति में अगर बात किया जाए तो ये जो अल बुरहान है ये 1 नंबर पे अभी है, यानी कि सबसे टॉप पे है। वहीं इसके ठीक नीचे जो है सो दगलो है और इसीलिए ये चाहता है कि ये कुछ समय के बाद ये खुद भी जो है सो कि टॉप पर पहुंच सके। बेसिकली यही मामला है पूरा का पूरा। उसके बाद आप सूडान का अगर चाहें तो यहाँ पे इसका लोकेशन देखिए। ये जो है सो अफ्रीका का काफ़ी बड़ा देश है और इसीलिए इवैक्यूएशन में इसमें काफ़ी समस्या देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस छोर से यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल है। और आप कहेंगे कि क्यों नहीं ये वेस्ट साउथ ईस्ट इत्यादि में चला जाता है, तो दरअसल चाद और जो है सो साउथ सूडान ये भी अपने आप में काफ़ी अनस्टेबल है, इसीलिए जो है सो कि ये काम नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी सूडान क्राइसिस जो है इसमें कितने लोगों का डेथ हो चुका है, तो अभी तक 420 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 3700 के आसपास लोग जो है सो कि घायल हुए हैं। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो ये एक यूनाइटेड नेशन का जो एक शाखा है, ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर, इसी के द्वारा ये चीज़ बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सूडान का अभी वर्तमान स्थिति क्या है, तो सूडान में दरअसल अभी वर्तमान में न बिजली है, न ही ईंधन है, न मेडिसिन और न ही खाने पीने का जो है वो व्यवस्था है। उसके बाद और जो प्राइसेस हैं इसेंशियल कमोडिटीज़ का वो काफ़ी जो है आसमान छू रहा है और यही कारण है कि जो सूडान के जो सिटीजन हैं वो मजबूर हैं पलायन करने के लिए अपने पड़ोस के देश में। वो पड़ोस का दोस्त कौन सा है, तो इजिप्ट है, चांद है, साउथ सूडान है, लीबिया आदि में जो है सो ये माइग्रेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो इस कॉन्फ्लिक्ट का जो फोकस पॉइंट है यानी कि जो हॉट स्पॉट है वो जो है ये सूडान का अपना खुद का कैपिटल सिटी है जिसको खार्तूम के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है वो सूडान का ही सबसे मोस्ट पॉपुलस जो सिटी है उसका नाम ओमडुरमैन है। तो ये दो जगह जो है सो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद अभी हाल ही में एक खबर आया था कि सऊदी अरबिया का एक जो विमान था वो खार्तूम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था और वो जो है सो कि एक्सप्लोड कर गया था। और इसी कारण से अभी वर्तमान में सूडान के जो एयर स्पेस है वहाँ पे कोई भी जो है विमान देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर अल जजीरा के अनुसार देखें तो सूडान के कई सारे ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर कि इस कॉन्फ्लिक्ट का आग आप देख सकते हैं। उसके बाद एक भारतीय के भी आहत होने का खबर आया था जिसमें कि अल्बर्ट अगस्तिन जो कि केरला के रहने वाले हैं और इनको जो है सो कि एक अज्ञात बुलेट का जो है सो इनको सामना करना पड़ा और इनका जो है सो कि डेथ हो गया था। उसके बाद अभी हम बात करें तो अभी वर्तमान में कुछ देश जैसे फ्रांस हो गया और सऊदी अरबिया हो गया, इसने अपना रेस्क्यू मिशन चलाया था। इसमें इनका मानना है कि इन्होंने कुछ भारतीयों को भी जो है वहाँ से इवैक्यूएट किया था और अभी नए रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 3000 भारतीयों को सूडान में होने का जो है कयास लगाया जा रहा है। वहीं एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एक खबर के द्वारा ये बताया गया है कि तकरीबन 500 भारतीय जो हैं वो सूडान पोर्ट पर जो है पहुंच चुके हैं और सूडान पोर्ट पर जो है भारत का भी वर्तमान में एक INS
सुमेधा जो है वहाँ पहुँचा हुआ है और उससे जो है सो कि भारतीयों को इवैक्यूएट किया जाएगा। वहीं हवा के रास्ते से भी जो है वो एयरफोर्स का C-130J को जो है वो काम पे लगाया गया है। और इवैक्यूएशन में जो है इजिप्ट और सऊदी अरबिया भारत के साथ देने की बात कहा गया है। उसके बाद जो है सो कि मंडे को ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया है और इसका बेसिक सा मकसद इतना ही है कि भारतीय सिटीजन को जो है वो सूडान से बाहर निकाला जाए। अगर बात हम यूनाइटेड स्टेट की करें तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा संडे को जो है अपने डिप्लोमेट्स को जो है एम्बेसी से निकाल लिया गया है। वहीं तकरीबन 16,000 इसका सिटीजन जो है सूडान में है। यूएसए के द्वारा अभी ये एडवाइजरी जारी किया गया है कि कृपया अपने आप को सुरक्षित रखें, अंदर रहें, बाहर ना आएँ। उसके बाद यूके की अगर बात करें तो यूके का भी जो डिप्लोमेट है वो यूएसए के साथ ही उसको भी इवैक्यूएट कर लिया गया था। और कुछ अन्य देश हैं उनके द्वारा या तो इवैक्यूएट कर लिया गया है या फिर उसका इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है सो कि अभी प्रोसेस में है। अगर हम बात इतिहास का करें तो भारत ने जो है बड़ा छोटा इवैक्यूएशन ऑपरेशन को मिलाया जाए तो लगभग 13 इवैक्यूएशन सफलतापूर्वक किया गया है, जिसमें से कुछ नामचीन अगर इवैक्यूएशन की बात करें तो सबसे जो बड़ा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जिसका जिक्र है तो वह है 1919 के समय का वीपी सिंह के गवर्नमेंट में जो ऑपरेशन गंगा हुआ था, जो कुवैत से लगभग 1.7 लाख भारतीय सिटीजन को जो है एयरलिफ्ट किया गया था। और इस एयरलिफ्ट में एयर इंडिया और एयरफोर्स दोनों ने ही मिल के काम किया था। उसके बाद बात करें तो इसके अतिरिक्त ऑपरेशन सुकून था, उसके बाद ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ऑपरेशन राहत इत्यादि। ये सारा जो है ये निरंतर ये 30 सालों में जो है सो कि किया गया इवैक्यूएशन प्रोसेस है। उसके बाद जो है सो कि एक हाल ही में काफ़ी चर्चित ऑपरेशन देवी शक्ति था, जो कि अफ़गानिस्तान के ऊपर ताइवान के कंट्रोल के बाद जो है सो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद हाल ही में जो है वो रसिया के द्वारा जब यूक्रेन पर एग्रेशन किया गया था तो उसमें तकरीबन 18,000 से ज़्यादा इंडियन को जो है सो सेफली इवैक्यूएट किया गया था। और इसमें भी जो है सो ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था। और इस केस में जो है तकरीबन 76 फ्लाइट जो है वो अलग अलग देश रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा इत्यादि से जो है भारतीय सिटीजन को बाहर निकालने का काम किए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका सूडान क्राइसिस। अब हम बात करते हैं, चूँकि हम एक जो है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लेके आते हैं अतिरिक्त, तो उसमें हम देखेंगे कि अभी भारत जो है सो कि चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक रॉकेट फोर्स का निर्माण कर रहा है। और उस फोर्स में जिस मिसाइल को शामिल किया जाएगा उसका नाम प्रलय है। तो अब हम प्रलय के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें तो प्रलय का जो रेंज है वो 150 से लेकर के 500 किलोमीटर का है। दूसरा ये जो है सो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल का खासियत ये होता है कि ये पहले ऊंचा जाता है उसके बाद फिर नीचा आता है। ठीक है, और जो क्रूज मिसाइल होता है वो ज़मीन के समानांतर जाता है, ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं पकड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय जो रॉकेट फोर्स का निर्माण होगा उसके लिए जो है सो 75,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया गया है। और इस फ्लीट में 250 प्रलय मिसाइल को शामिल किया जाएगा। और इसका बेसिकली काम ये होगा कि ये युद्ध के समय में जो देश का स्ट्रेटजिक लोकेशन होगा उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। और प्रलय का एक खास बात की अगर और बात करें तो प्रलय मिसाइल जो है ये हवा में भी मैन्यूवर कर सकता है, यानी कि इसका जो दिशा और ट्रेजेक्ट्री जो है उसको हवा में भी बदला जा सकता है, इसीलिए ये दुश्मन के लिए थोड़ा ज़्यादा डेंजर हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको अगर मेरा मेहनत पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।